हेलो हाय आय हाय, मैं हूं तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध LLB 92.7 मेगा FM। तो फिलहाल वी आर बैक विद हमारे दो बिग स्टार्स, एक्चुअली तीन हैं, शिव, गौरी और तुलिका उनके साथ हैं। ओके गाइस, सवाल बहुत ही स्पेसिफिक होंगे। ओके गौरी, शुरुआत तुमसे करेंगे। तो ये बताइए, शिव और आप एक साथ हैं अभी भी? यार अनिरुद्ध, ये दोनों ना राहु केतु बनके मेरे घर पर टिके हुए हैं। इनको निकालने का कोई उपाय बताओ। चले जाएंगे तुम्हारे घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी शक्ल देखने का। और आपके सवाल का जवाब, हाँ, हम हमेशा से साथ थे और साथ रहेंगे। As special friends, truly, हमेशा। तो आप ये कह रही हैं कि शिव के लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है? फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स जैसे मेरे घर की साफ सफाई करने की फीलिंग, सुबह सुबह उठ के नाश्ता बनाने की फीलिंग, मुझे सुधारने की फीलिंग, मेरे नहाने के साबुन से कपड़े धोने की फीलिंग, और मेरे ही घर से बाहर करके मुझे मच्छरों के साथ सुलाने की फीलिंग। फीलिंग्स है। मैं शिव को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। एक बात बताइए, आपका आइडियल मैन कैसा होगा? केयरिंग, पैशनेट, आर्टिस्ट, थोड़ा एंग्री बॉय भी, और फनी। ढांढान यानी कि शिव की तरह? I mean, जहां तक मैं अभी तक शिव को जाना हूं, ये सारे क्वालिटीज तो शिव में है, लेकिन शिव आपका आइडियल मैन नहीं है। ठीक है, ये सवाल हम बाद में पूछेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप सोचे मुंबई आए, ठीक है, और आपकी जो बैग है वो चोरी हो जाती है, तो उसकी ऐसी 3 चीजें बताइए जो उस बैग में है, जिसे आप सबसे ज्यादा मिस करेंगे। अपनी फैमिली की फोटो, विंध्यवासिनी माँ की फोटो, और एक चुनरी। चुनरी? अरे मुझे लगा आप कोई लेटर्स कहेंगी, कोई खास गिफ्ट कहेंगी। ऐसी क्या खास बात है उस चुनरी में? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एम्बैरेस करने वाला हूँ। एक बात बताइए कि शिव को कॉल किए बिना आप कितने टाइम तक रह सकती हो? मतलब 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 1 मिनट? विंध्यवासिनी माँ से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसा टाइम फिर कभी ना आए। अरे वाह, इसे कहते हैं कमाल की दोस्ती, मतलब जिसमें दोस्त से दूर होना, मतलब जुदा होना, इन्हें बिल्कुल गवारा नहीं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस दोस्ती में प्यार है या प्यार में दोस्ती है। खैर ये कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगा। पहले एक गाना सुनाते हैं, शायद इस गाने में हमें कोई जवाब मिले। कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने। ओके, अगला सवाल शिव तुम्हारे लिए। तुम्हारा और तुलिका का रिलेशनशिप स्टेटस कैसा है? प्यार करते हो उससे या किनारे पे खड़े होकर पानी की गहराई नाप रहे हो? जी सच कहूं तो गहराई नाप रहा हूं, क्योंकि इस नदी में कूदना तो पागलपन होगा।
मैं और तुलिका हम दोनों बचपन से दोस्त हैं। इनफैक्ट फील लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। पर प्यार एक्चुअली थोड़ा बड़ा वर्ड होता है। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए, अगर सिर्फ एक कॉल करने की इजाजत हो आपको, तो किसको करोगे? बनी को। एटलीस्ट इंटरेस्टिंग बातें तो होंगी। कैंडल लाइट डिनर, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर विथ सिंपल, जो बिल पे करने को रेडी हो जाए। अच्छा भाई, एक बहुत ही खतरनाक सवाल। सोचो तीनों एक प्लेन में हो, ठीक है, और प्लेन का क्रैश होने वाला है और पैराशूट एक है, तो किसको दोगे? कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा अनिरुद्ध। ऑब्वियसली मैं खुद पहनूंगा पैराशूट और कूद जाऊंगा। एंड आई एम श्योर दुनिया इस चीज के लिए थैंकफुल रही। भाई मानना पड़ेगा, हमारी अदालत पे आप ईमानदार बहुत हो। अब बड़ा ही सेंसिटिव सवाल, अगर गौरी किसी और के साथ सेटल होना चाहे तो क्या करोगे? तो मैं उस लड़के को कहूंगा कि गौरी सब कुछ सेटल कर देती है। सॉक्स भी, शूज भी ऐसे सेटल कर देती है, ऐसे सेटल कर देती है कि सीआईडी भी नहीं ढूंढ पाएगी। आई लाइक इट, वेरी शार्प। अगर तुलिका आपसे आई लव यू कहे तो? अगर तुलिका मुझे आई लव यू कहे तो वो तो रोज ही कहती है, और मैं इसके लिए उसे ब्लेम भी नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो मैं हूं ही इतना लवेबल। तो और अगर गौरी आपसे आई लव यू कहे तो? गौरी अगर मुझे लव यू कहे तो मैं माँ विंध्यवासिनी को लव यू कहूंगा, क्योंकि गौरी सबसे ज्यादा उन्हीं से प्यार करती है जो माँ विंध्यवासिनी से प्यार करते हैं, है ना गौरी? अच्छा, तो यानी कि माँ विंध्यवासिनी के जरिए आप गौरी का प्यार पाना चाहते हैं? हाँ, आप जवाब नहीं बदल सकते हैं। देखो भाई, प्यार इंसान चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे ना, दुनिया को पता चल ही जाता है। आपकी कंफ्यूजन भी अब लगता है काफी क्लियर हो रही है। चलिए तुलिका से कुछ पूछते हैं। तुलिका, बहुत ही सीधा सा सवाल है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके मन में शिव के लिए क्या फीलिंग्स, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? आई रियली लाइक शिव। हाँ, पर ये बात अलग है कि कभी भी मैंने अपने आप को उस पर फोर्स नहीं किया। यू नो, आपने सुना ही होगा, लेट योर लव गो एंड इफ इट कम्स बैक टू यू देन इट इज योर्स एंड इफ इट डजंट उसे खींच के वापस लाओ। और वैसे भी फिलहाल अभी तो शिव मेरे पास बैठा है, तो या आई एम नॉट वरीड। हाँ भाई, ये तो सही बात है कि जो आपका है वो तो आपका ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आपको मिले जो आपकी ना हो, जैसे शिव के गौरी को लिखे हुए खत जो उसने भेजे नहीं उसको, अगर आपको मिल जाए, आप पढ़ेंगी उन्हें, पढ़ना चाहेंगी? अनिरुद्ध, आपने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। और रही बात लेटर्स की, तो मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगी, शायद पढ़ ही नहीं पाऊंगी। ये बात अलग है कि उनको देखने के बाद शिव का मैं क्या हाल करूंगी। और हाँ, इस बात का आपके सवाल से कोई रिलेशन नहीं है, आई होप सो। और अगर गौरी के लिखे हुए लेटर्स मिले तो मैं उन्हें जरूर पढ़ूंगी। आई होप उनको पढ़ के मुझे कुछ ऐसी बातें पता चले जो मैं इतने सालों में शिव के बारे में नहीं जान पाई हूँ। पर हाँ, वो लेटर्स शिव तक नहीं पहुंचाऊंगी। सॉरी गौरी। तुलिका, तो काफी पॉजेसिव हैं आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। अच्छा, अगर शिव और गौरी को कोई बहुत ही रोमांटिक सीन, बहुत ही सेंशुअस सीन करना पड़े, किसी म्यूजिक वीडियो के लिए, तो आई थिंक शिव मैच्योर है और आई कंप्लीटली ट्रस्ट माय फ्रेंड्स। और जेलसी? ऑफ कोर्स अनिरुद्ध, जेलसी होना तो मेरा हक है। अच्छा,
कितने देर तक आप शिव के बिना रह सकते हैं? मतलब 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन? नॉट इवन अ मिनट। अच्छा, वाह क्या बात है यार। आई मीन क्या कुछ तो है यार तुम में कि मतलब दोनों इतनी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। क्या है यार शिव, बताओ बताओ हमें सीक्रेट बताओ यार। मतलब भले तुमने मतलब दोनों रिश्तों को नाम नहीं दिया, अभी कुछ तो बात है यार दोनों रिश्तों में। हाँ भाई मुंबई, इतने इंटेंस क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद भाई आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, ठीक है? तो मैं सुनाता हूँ आपको एक गाना, उसके बाद मैं आता हूँ ठीक 5 मिनट बाद। कहीं मत जाइए। 92.7 बिग FM।